बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं आपकी मेज़बान अलीशा शहजाद और आप देख रहे हैं क्राइम फाइल। नाज़रीन, लोधरा में दोहरे कत्ल की हौलनाक वारदात। क्या इश्क ने घर कर दिया बर्बाद? आरिफवाला में 3 बरस कबल बीवी को कत्ल करके दफनाने वाला शौहर पकड़ा गया। 3 बरस पुराना कत्ल का केस सामने आ गया। सरगोदा में डकैती मज़ाहमत पर नौजवान कत्ल। पुलिस ने मुल्जिमान को कर लिया गिरफ्तार। खानेवाल में उदास नौजवानों ने खातून को इज्तमाई ज्यादती का निशाना बना डाला। शैतान खातून को अब ब्लैकमेल कर रहा है। नाज़रीन, ये तमाम दास्तानें आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहली कहानी का रुख करेंगे। नाज़रीन, अब वो दौर है कि इंसान को ये भी नहीं मालूम होता कि इसका जुर्म क्या है और वो मार दिया जाता है। नाज़रीन, कई बार ऐसे केसेस भी सामने आते हैं जहां पर कत्ल और गारत के दर्दनाक वाक़यात सामने आते हैं, मगर मक़तूलीन के वर्सा को इल्म भी नहीं होता कि उनके प्यारों को क्यों कत्ल किया गया है। जख्मी होने वाले भी वजह नहीं जानते।
वडोदरा में दोहरे कत्ल और 2 खवातीन के जख्मी होने का हौलनाक वाकया पेश आया। कहानी बाद में खुलती है तो वजह अनाद मामूली सी होती है। बदले की आग में जलने वाले कई केसेस ऐसे भी हैं जिसमें बदले का मौका कई बरसों बाद मिलता है और जिससे बदला लिया जाने वाला होता है वो समझ रहा होता है कि मामला तो खत्म हो गया, अब बदले की आग बुझ चुकी है, मगर वो ये नहीं जानता कि राख में से एक चिंगारी फिर उसके घर को आग लगा देने वाली है। मामूली सी बात पर मुल्जिमान ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। आखिर ऐसी कौन सी रंजिश थी जिस पर मुल्जिमान ने पूरा खानदान खत्म करने की कोशिश की? माँ बेटा कत्ल हो गए, 2 बहनें जख्मी हो गईं। नाज़रीन, मुल्जिमान ने घर पर धावा बोल दिया। घर में सोए हुए अफराद पर गोलियां बरसाई गई हैं और जुल्म की इंतहा देखिए। सफाक मुल्जिमान ने 3 खवातीन को भी गोलियों का निशाना बनाया है, जिसमें से एक बूढ़ी खातून कत्ल हुई है, एक नौजवान कत्ल हुआ है और 2 लड़कियां अपने ही घर में गोलियों का निशाना बनकर अस्पताल पहुंच गई हैं। जख्मी लड़की इंसाफ मांग रही है। कोई नहीं जानता था कि क्या वजह है। वर्षा अभी तक परेशान है, उनको जिंदगी का खतरा है। बूढ़ा शख्स अब थानों के चक्कर काट रहा है। क्या था असल माजरा? बूढ़े शख्स के मुताबिक उसकी साली के बेटे ने पसंद की शादी की थी। लड़की और लड़का कहीं और रहते थे, उनका इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं था। इस खानदान को खामखा इस मामले में घसीट कर दर्दनाक मौत दी गई। अपना पूरा ना दसाए पहले। मोहम्मद जमान खां बलोच। ये जेडे कत्ल थे इन्हें एक थोड़े क्या लगते हैं? एक पोतरे दे बई घर वाली है। साकू जरा वकुआ पूरा दसाओ, क्या थे कि क्यों थे? ये वकुआ सही थे, मेरी साली दे बच्चा है वो इन्हां दी कोई छुएर भजा गया ही ते और ने 1300 लेंदे साडा उन्हां नाल कोई ना लैन ना दैन। ये उआ कावड़ बना के उठा नहीं गए साडे घर च आके मेरे निक्के को भी फौत कर गए ते मेरी घर वाली को भी मार गए ते 2 एक मेरी नवासी है, एक मेरी बेटी है जेड़ी ही वेले वो ऑपरेशन थिएटर च पई हुई है, जख्मी हालात च ते वो बहावलपुर रैफर करना चाहने। देखो हुण अग्गा क्या साडे नाल बनदी है। हाली पोर्ट मास्टर भी उन्हें कहने कीता रात 7-8 बजे जैसा आए हैं इत्थे के। इन्हां को साकू वजीर आला को ते वजीर आज़म को इन्हां को रिक्वेस्ट है भी असां गरीबां को इंसाफ दिता वञे। अच्छा ठीक ठीक है। ये दसाओ भी जरा इन्हां इल्ज़ाम या तुहाडे ते मतलब शक करेंदे हैं कि भाई उन्हां दी साली तुहाडी साली दे बाल ने वसीम शाह दी हमशीरा को जी हमशीरा को खुशी बार रज़ा नाल उनकी छोटी वड्डी बहन ने खुद शादी करके दी हुई है। साढ़े नाल में मुफ्त का तनाज़ा बना के साढ़े 2 बंदे खा गए, लिहाजा इन्हां दा खाना खराब थी सी ते असां शुक्रगुजार हैं तुहाडे मीडिया वाले ने तुसां साढ़े 2 गालें बाला अफसरान तक पहुँचाने दी ते तुहाडी मेहरबानी है। बाकी बैग खड़न ते कोई तफसीलात उन्होंने को पूछ के मेरा तो जी कुटा पे मैं क्या सुनावा तो अपना हाल मैं तो ये सुना सकता मैं मार गया, मेरे 2 बंदे शहीद कर गए ते 2 जड़े जख्मी होए ने ना उन्होंने भी हालत कोई नहीं। मेरा पूरा मैं अंदर घर कोई नहीं सी, जब मैं घर होता तो मैनू ही मार छड़ना सी। लिहाजा मैं वजीर आज़म को अपील करे ना वो एक्शन लवे ठीक तरीके से 10 मिनट 20 मिनट घंटे 2 मुलजम फड़न। हूँ मेरे बूहे ते पुलिस इतना कर मेरी रखवाली वास्ते 24 घंटे मेरे पीछे पीछे पुलिस फिर रही है। नाज़रीन, बूढ़ा बाप तड़प रहा है,
इसके मुताबिक इसकी जिंदगी को खतरा है। पुलिस की सिक्योरिटी इसको मिल चुकी है, मगर मुल्जिमान अभी भी आजाद घूम रहे हैं। बेबस शख्स वजह अनाम बता रहा है। इसके मुताबिक इसका इस घर से कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही वो इस झगड़े में मुलविस थे। दोहरे कत्ल पर भी साली और उसके घर वाले नहीं आए। इनकी वजह से इसकी बीवी और बेटा कत्ल हुए हैं। एक बेटी की हालत तशवीशनाक है। क्या करेगा बाप? एक ही घर से दो जनाजे उठे हैं। एक ही घर में दो बहनें जख्मी हुई हैं। बेबस बाप कभी थाने के चक्कर लगाता है, कभी अस्पताल के, तो कभी कफन दफन में मसरूफ। क्या करे बेबस बाप? डीपीओ साहब ने आके भी इनू कला नहीं भेजना किसे, जिते भी ये बंदा जावे दे पिछे अगे डीपीओ साहब ने आख्या भी इहदी पुलिस सिक्योरिटी च रहे, नहीं तो इनू भी मार छड़नगे। लिहाजा दुश्मन फड़े जाणगे तो फिर सानू किस चीज़ का दुख होगा। लिहाजा डीपीओ साहब भी मौके ते गए ने, डीएसपी साहब भी मौके ते गए ने, साडे नाल तावन कीता ने, खाली बंदे नहीं फड़े। लिहाजा उन्होंने गुजारिश है जिन्ना कोशिश करन बंदे फड़न। अगर बंदे ना फड़े तो फिर साडा की, असीं गरीब की कर सकते हैं? फिर ट्रक्टां तले सिर ही देंगे, होर की करांगे। अच्छा ये दसो कि भाई ये जेड़े छोकरी उन्हों दी वसीम शाह वगैरह दी हमशीरा घरों भजी आई, कितना अरसा पहले भजी आई? तुंदा ना क्या है? 8-9 महीने हो गए ने। वो लाहौर उन्हों का कनैक्ट होया सी, वो मेहनत मजदूरी करता सी, वो दोवें बहनियां उत्थे रहिंदियां सी। साडा कोई कनैक्ट ही नहीं उन्हां नाल, ना उन्हां नाल, दोवां नाल कोई नहीं। वो तो बस साडे उत्ते एक जुल्म होया जी। असीं जुल्म दा इहो इंसाफ मंगदे हैं। तुसीं बिल्कुल पुछ सकदे, साडा कोई कनैक्ट ही कोई नहीं। बल्कि उन्हां नाल, मेरी साली होरां नाल साडी लड़ाई झगड़ा है। हुण फौतगी होई है, असीं ना अपने साले नूं आण दिता, ना साडी सालियां आईयां, कोई बंदा नहीं आया, ना असीं किसे नूं आण देना। भावें उन्हां दी भैण भी है ते ओशो दे बेचारे जिहड़ा ना उत्थे बैठ के रो रहे ने। तुसीं मैं कि रो लो, मैं किसे नूं नहीं आण दिंदा। तुहाडी वजह तो मेरे 2 बंदे शहीद होए ने ते जिहड़े जख्मी भी होए पए ने उन्हां दा भी कोई पता नहीं। एक नूं इत्थे फैर लगा होया, एक नूं इत्थे फैर। अज छरे खड़े ने विच, हाली वो ऑपरेशन ही कोई नहीं होया। वो हुण भावलपुर रैफर करते पे ने। लिहाजा मेरी अपील है वजीर आज़म ते, वजीर आला ते, RPO साहब दे, IG पंजाब दे, इहदा एक्शन लवन, कम करन। इत्थे अगर है भी सी कोई थोड़ा जिहा DSP साडे नाल ठोक के तावन करदा पिया ते, लेकिन फिर भी उतलियां दा हत्थ होवेगा तो साडा काम सीधा होवेगा। ये दसाओ तो कोई धमकी शमकी है ही पहले इन्हां दी तरफों, कोई दरखास्त आई कोई ऐसी या? कोई दरखास्त ना आई। उन्होंने 2 बारी 4 बारी मेरी घर वाली नूं बहन बना के उन्होंने आए मेरे कोल, साडे कोल, भी तुसीं जाओ मैनू लड़की वापस लिया के दिओ। असीं गए हाँ उन्हां नाल, उहदे नाल दी लड़की वास्ते। उत्थे साडे फिर उन्हां दे नाल असीं बक्के हत्थे पे हाँ, साडी लड़ाई हो गई है। सानू उन्हां मारिया, असीं उत्थे 15 दे कॉल चलाई, पुलिस आई, मौका वेख्या, मौका वेख के उन्हां दे खिलाफ दरखास्त लेके टुर गई। जेड़े मेरे साली दे पुत्तर सी ते मेरी साली सी, असीं इन्हां दे पिछे उन्हां नाल लड़ झगड़ के ते परचे पुरचों तक भी पहुँचे हैं असीं। ते फिर भी इन्हां बेचारे जालमां ने जुल्म किया। साडे 2 बेचारिਆਂ ਨੂੰ बिला गुनाह इन्हां ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ शहीद करके गए ना, अल्लाह इन्हां दा खाना खराब करेगा। ਤੁਹਾਡਾ पुत्र ਜਿਹੜਾ यामीन कत्ल थे, इनकी शादी थी? जी एक बच्चा है, एक बच्ची है, दो बच्चे ने। नाज़रीन, पुलिस सिर्फ मुद्दइयों को सिक्योरिटी दे रही है। मुल्जिमान को गिरफ्तार करना पुलिस की जिम्मेदारी है। जब तक मुल्जिमान गिरफ्तार नहीं होंगे, ये खानदान डर डर कर जिएगा। वर्षा रो रहे हैं।
निक्कियां लाहौर ਹਨ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਛੁਅਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਆਪਸ में 8 मिनट तक थी वो छुए रुके चला गए ये वाला आखिर मेरे चाचे पीछा को बलवा दे पीछा 1-2 बार गया उन्होंने मिन्नत तला कर रहे इन्होंने वालों ने नहीं मनी वो बल्कि हिंदे बके पै गए यहाँ कि मैं मेरा काम कहनी ये गरीब बंदे ने ज्यादा की थी बहुत ज्यादा की थी। वरसा के मुताबिक उनको तो मालूम ही नहीं था कि अचानक उन पर क्या क़यामत टूट पड़ी है। मुल्जिमान ने उन पर नाहक हमला किया, उनको दहकती गोलियां मारी गईं। मुल्जिमान के साथ उनकी कोई ज़ाती रंजिश नहीं थी, उनका मामला कुछ और था और किसी और के जुर्म की सज़ा उन्होंने किसी और को दी है। मेरा नाम सकीना है और हम घर में सो रहे थे, जैसे ही बाहर से आवाज़ आई है, कहते हैं मेरे बाबा को बुलाया, उन्होंने कहा ज़मान खान है अंदर, तो मेरी बहन ने कहा नहीं है, तो उस टाइम दरवाज़ा लॉक नहीं था तो अंदर वो चले आए हैं। जब मेरी बहन ने कहा वो नहीं है तो अंदर चले आए हैं। उसके बाद आकर उन्होंने पहले ही मेरी मम्मा चारपाई पे बैठी थी उसे फैर मार दिया है। फिर उसके बाद जो है ना उन्होंने दूसरा ये बच्ची पकड़ने के लिए उनको गई थी तो इसे मार दिया है। फिर मैं 2-3 ऐसे भी उन्होंने मतलब फैर निकाले हैं। फिर मैंने कहा भाई अंदर से वो आवाज़ आ रही है पहले फायर पे, मैंने कहा शायद कोई गैस सिलेंडर फट गया है। मैंने रज़ाई में अंदर कमरे में सो रही थी, मैंने जब रज़ाई मुँह से उठाई है तो ऊपर मेरे ऊपर वही जाफिर शाह खड़ा था तो उन्होंने मुझे फैर मार दिया। तो जैसे उसने फायरिंग करनी शुरू की, मैं ऐसे साइड पे हो गई तो मेरे इस वजह से कंधे पे लग गया। फिर हम गली में काफ़ी देर तक पड़े रहे, ये आए हैं एम्बुलेंस वाले, उन्होंने हमें ले आए हैं, तहफ़्फ़ुज़ दिया है, पुलिस वाले भी आए हैं और आगे इनसे रिक्वेस्ट है कि हमारी और भी हिफाजत करें और हमें इंसाफ मिले इनसे। हमें यही उम्मीद है कि हमें इंसाफ मिले इनसे कि वो नशाई हैं, वो शराबी हैं, उनका बेटा ड्रग्स लेता है, वहीं जो जिन्होंने फैर निकाले हैं, फैर मारे हैं, हमारा उनसे कोई भी ज़ातियात दुश्मनी नहीं है कि जिस वजह से हमारे साथ वो ऐसा करें। हमारी कोई भी उनके साथ दुश्मनी नहीं है, कोई होती फिर भी होता तो कि उन्होंने हमें ऐसा किया है। जब हमारी कोई दुश्मनी ही नहीं है तो उन्होंने हमारे साथ ऐसा बेकसूर किया है, तो हमें इंसाफ मिलना चाहिए। आपसे यही उम्मीद है, हमें इंसाफ लेके दें। ऐसे में वरसा इंसाफ मांग रहे हैं। नाजरीन, पुलिस के मुताबिक मुदई पार्टी के रिश्तेदारों का तनाज़ा था जिस पर मुल्जिमान ने उनके घर पर धावा बोला। पुलिस मुल्जिमान के गिर्द घेरा तंग कर चुकी है। पुलिस के मुताबिक मेरिट पर तफ्तीश होगी, मुल्जिमान जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे। जुआन अमान है, हाली कोई चिट्टा नहीं पिया। मैं तो अल्लाह दे पाक कोलो एहो जी दुआ मंगना, अल्लाह इनका इंदा दा खाना खराब हो जावे, इन्हां ज़ालमां दा, इन्हां दा ज़ालमां दा, इन्हां नूं कटहरे दे इंसाफ दे कटहरे, इन्हां नूं फांसी होनी चाहिए और कोई इंसाफ नहीं। ये इन्हां दा एहो इंसाफ है जिहड़ा ना हक किसी नूं शहीद करे ना हक मारे, उन्हां दा हक है वो फांसी दे चढ़े, बस इन्हां दा कोई इलाज नहीं। जी तो नाजरीन, आपने सुना कि जो यहाँ मुकदमे के मुद्दई हैं, मकतूला के शौहर हैं, मकतूल यामीन के वालिद हैं, उनका यही कहना है कि नाहक इनकी अहलिया को, इनके बेटे को जो है वो मौत के घाट उतारा गया, जबकि इन्होंने उनकी फरमाइश पर अपने हमसायगी का हक़ अदा करते हुए, अपने वसेब का हक़ अदा करते हुए इनके साथ जाकर अपनी साली के यहाँ जाकर मिन्नत तरला भी किया, झगड़ा भी किया कि उनकी बेटी को वापस कर दिया जाए, लेकिन वो ना माने क्योंकि उनकी बेटी ने पसंद की शादी की थी, अपनी हंसी खुशी से शादी करके वो रह रही थी, उसने वापस आने से इनकार किया, तो इन्होंने झगड़ा भी किया ताकि हमारे वसेब में हमारी बात बनी रहे, इज़्ज़त बनी रहे। लेकिन ज़ालिमों ने उन पर भी जो है वो तरस ना खाया और गुज़िश्ता रात अंधाधुंध फायरिंग करके इनकी अहलिया को, इनके 26 साल जवान बेटे को, जो 2 बच्चों का बाप भी था, उसे कत्ल कर दिया और इनकी बेटी और नवासी को शदीद ज़ख्मी कर दिया है। बेटी की हालत ताहाल तशवीशनाक बताई जा रही है, हो सकता है कि उसे भावलपुर रेफ़र कर दिया जाए क्योंकि उसकी गर्दन में गोलियां लगी हुई हैं। इनका मुतालबा यही है कि DPO ने मौके पर पहुंचकर, DSP ने मौके पर पहुंचकर, SHO सदर थाना ने मौके पर पहुंचकर इनकी हौसला अफजाई भी की, इनका मुकदमा भी दर्ज किया, लेकिन ताहाल मुल्जिमान गिरफ्तार नहीं किए गए हैं। मुल्जिमान को फौरी गिरफ्तार करके इन्हें इंसाफ फराहम किया जाए। गरीब खानदान के 2 अफराद मनोमट्टी तले जा पहुंचे हैं, 2 अस्पताल में हैं। पुलिस हुकाम को चाहिए मुल्जिमान को सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाए ताकि इस खानदान को कुछ सुकून मिल सके। यहाँ वक्त है कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। आरिफवाला में 3 बरस कबल बीवी को कत्ल करके दफनाने वाला शौहर पकड़ा गया। 3 बरस पुराना कत्ल का केस सामने आ गया।
में डकैती मज़ाहमत पर नौजवान कत्ल, पुलिस ने मुल्जिमान को कर लिया गिरफ्तार। खानेवाल में उदास नौजवानों ने खातून को इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बना डाला। शैतान खातून को अब ब्लैकमेल कर रहा है।